दोस्तों, आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन के बारे में। समुद्र मंथन के दौरान क्या निकला और किसमें बांटा गया। बात करेंगे क्यों हुआ समुद्र मंथन, किसके बीच में हुआ, और बात करेंगे देवासुर संग्राम क्या है और क्यों हुआ। कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो शायद ही आपको पता हो। समुद्र मंथन पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जिसमें देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। समुद्र मंथन का कारण। एक बार की बात है, शिव जी के दर्शनों के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद देकर विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को लक्ष्मी से हीन हो जाने का शाप दे दिया। दुर्वासा मुनि के शाप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपना परचम फहरा दिया। तब इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोगरूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई हैं। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव पुनः मिल जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं। हमारी रक्षा कीजिए। आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल डिवाइन पावर पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाए। भगवान विष्णु देवगण से बोले, देवगण, दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता तब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, इसलिए इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार सभी देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। इसी समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ, फिर देवता और दैत्य मिलकर मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सहस्त्रों दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए मंदराचल और वासुकी नाग के समीप गए और उनसे अपनी प्रार्थना स्वीकार कराई। इस प्रकार मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। मंथन से हलाहल विष प्रकट हुआ। वह तीनों लोगों को भस्म कर देने वाला था। उस कालकूट विष को देखकर वे सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत सहित वहीं छोड़ भाग खड़े हुए। उस विष को धारण करने की क्षमता किसी की नहीं थी। तब सब भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। सबकी प्रार्थना सुनकर उस समय उस कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया और नीलकंठ कहलाए। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं ने दोबारा समुद्र मंथन आरंभ किया। तब समुद्र से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। इस बार के मंथन से देव कार्यों की सिद्धि के लिए साक्षात कामधेनु प्रकट हुई। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष में भरकर देवताओं और दैत्यों से कामधेनु के लिए याचना की और कहा, आप सब लोग मिलकर ब्राह्मणों को कामधेनु का दान अवश्य करें। ऋषियों के याचना करने पर देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए कामधेनु दान कर दी तथा ऋषियों ने दान स्वीकार किया। अब की बार उसे मथे जाते हुए समुद्र से उच्चय श्रवा नामक अश्व प्रकट हुआ।
वह घोड़ा देवताओं ने दैत्यों को दिया और मंथन दोबारा आरंभ हुआ और लोग बड़े जोश में क्षीर सागर को मथने लगे। उसके बाद गज जाति में रत्नभूत ऐरावत प्रकट हुआ। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तिष्क से मद की धारा बह रही थी। ये हाथी इंद्र को दिया गया। इस बार के मंथन से रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ। वह अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने उसे भगवान विष्णु के कश्यप रूप में उनकी सहायता करने के लिए उन्हें भेंट कर दिया। तत्पश्चात दोबारा समुद्र का मंथन शुरू हुआ और इसके बाद कल्पवृक्ष समुद्र के गर्भ से निकला और वो देवलोक में स्थापित किया गया। देवताओं और दैत्यों ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार वरुणी देवी के रूप में समुद्र से निकली और मदिरा की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। वरुणी का सौंदर्य देखकर दैत्य मोहित हो गए और मदिरा की देवी को स्वीकार करा। मदिरा पान करके जब समुद्र मंथन फिर हुआ तो उसमें से चिंतामणि प्रकट हुई और इसे देवताओं को दिया गया। इसके बाद पारिजात वृक्ष निकला जो इंद्रलोक गया। इन सभी रत्नों के बाद फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और अब की बार समुद्र से दिव्य रूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई। देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा को देखते ही लक्ष्मी जी ने वनमाला भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और स्वयं उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गईं। उस शोभाशाली दंपति का वहां दर्शन करके संपूर्ण देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर तथा चारणगण परम आनंद को प्राप्त हुए। लक्ष्मी द्वारा विष्णु वरण के बाद समुद्र मंथन से अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति रही नहीं थी कि वे दैत्यों से लड़कर उस अमृत को ले सकें, इसलिए वे निराश खड़े हुए उनका आपस में लड़ना देखते रहे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते दैत्यों के पास जा पहुँचे। उस विश्वमोहिनी रूप को देखकर दैत्य तथा देवता मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब दैत्यों ने उस नवयौवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर एकटक देखने लगे। वे दैत्य बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटारा करने के लिए ही हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। इस पर विश्वमोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और दानवों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। विश्वमोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन दैत्यों, दानवों और असुरों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घट ले लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। विश्वमोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। दैत्य उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि ये राहु दैत्य है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कराते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लोप हो गए। उनके लोप होते ही दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। जय माता दी।